हाँ, चित्र में ए बी और सी डी दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध कीजिए कि ए ई प्लस ई डी बराबर बी ई प्लस ई सी। आइए, अब अगर ये दो वृत्त दिए गए हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं परस्पर बिंदु ई पर काटती हैं, यानी ये जो बिंदु ई है इस पर स्पर्श रेखाएं काट रही हैं, तो हम ये जानते हैं कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाह्य बिंदु से यानी बाहर के वाले बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बिंदु से खींची गई बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं? समान होती हैं। हाँ, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां की लंबाइयां, सर ये लिखते क्यों हैं? बोल दीजिए। नहीं, ये पीडीएफ आपके काम आने वाला है। समान होती हैं, क्या होती हैं? बराबर होती हैं। समान होती हैं यानी बराबर होती हैं। अब आपको एक लाइन में ही बात क्लियर हो गई कि ये जो ए है वो किसके बराबर है? ईसी के बराबर है, क्योंकि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होगी? बराबर होंगी। ए बराबर ईसी, ए बराबर ईसी। इसी प्रकार अगर हम कहें यहाँ से ये लंबाई डी बराबर बी होगा, क्योंकि इस वृत्त के लिए तो ये वाह्य बिंदु है ई, और इससे दो स्पर्श रेखाएं ईडी और ईबी खींची गई हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार जो हम रूल फॉलो कर रहे हैं कि वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो यहां से भी क्या मिल जाएगा हमको? ईडी बराबर बी। अब देखिए, ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को जोड़ते ही ध्यान रहे लेफ्ट का लेफ्ट में जोड़ते हैं बेटा, और राइट का राइट में जोड़ते हैं। लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में। तो ए प्लस ई डी, ए प्लस ई डी बराबर ई सी प्लस बी। और शायद यही प्रूफ करना था आपका, यही। ठीक है, प्रूफ हुआ। 2 लाइन का 2 नंबर का काम हो गया।